4 मई की तारीख, समय के हाशिए पर लिखी वो इबारत जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, मानवता को कलंकित किया, सभ्यता को दागदार किया। लेकिन यहाँ दाग एक ही नहीं, दाग कई हैं। इतने हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। रक्त रंजित जातीय हिंसा से धधकते मणिपुर में एक ऐसी भी घटना हुई थी जिसका कोई वीडियो वायरल नहीं है। आज स्पेशल एडिशन में मणिपुर की उसी घटना की पूरी कहानी जो आपको स्तब्ध कर देगी, सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आप विचलित हो जाएंगे, सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि एक मणिपुर में कितने नासूर। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपनी सहयोगी रेशु के साथ मैं हूं अक्षय सिंह। एक मणिपुर कितने नासूर। मानवता का इतिहास जब कभी संपूर्ण लिखा जाएगा, 4 मई में मणिपुर वाला पन्ना काला छोड़ दिया जाएगा। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में पिशाचों की भीड़ उस रोज अट्टहास कर रही थी। 3 महिलाओं पर अपनी राक्षसी वीरता दिखा रही थी। निर्वस्त्र परेड के लिए मजबूर किया। 21 साल की युवती से दरिंदगी की। भाई बचाने आया, उसको मार दिया। पिता का काम तमाम कर दिया। कुकी समुदाय की एक युवती और 2 महिलाओं को घसीटते ले गई भीड़। निर्वस्त्र कर जलील किया और फिर खेतों में घसीटकर दरिंदगी की। उस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। घटना 4 मई की थी। पुलिस की नींद जागी। 19 जुलाई को जब वीडियो वायरल हुआ, दरिंदों की गिरफ्तारी होने लगी। सामूहिक चीरहरण और शीतलहर की उस घटना में एक घटना दबी रह गई जो इससे ज्यादा विभत्स थी या कम, ये फैसला हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये घटना भी सामने आई है। मणिपुर में 4 मई को भीड़ के हत्थे चढ़ी 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड निकाल दी गई थी। उसी स्याह रोज 2 और लड़कियां थीं जो इंसानियत के कत्ल का शिकार हुई। दोनों के साथ दरिंदगी हुई और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना मणिपुर के कांगपोकपी जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई थी। ये जगह 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड वाली जगह से 40 किलोमीटर दूर है। बहुत भयावह है अभी के दौर में मणिपुर के सच को बयां करना। सत्ता तंत्र अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से घटनाओं की व्याख्या करता है, लेकिन जो तथ्य मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक इशारा कर रहे हैं। मीडिया में कुछ चश्मदीदों का बयान आया है। मणिपुर का शीलहरण कांड 2, चश्मदीद का सनसनीखेज बयान। दरिंदगी की शिकार 2 और लड़कियां, एक 21 साल की, दूसरी 24 साल की। दोनों गैराज में काम करती थीं। हमलावरों की भीड़ में महिलाएं भी थीं। महिलाओं ने भीड़ को उकसाया। दोनों लड़कियों से दरिंदगी के लिए कहा। भीड़ लड़कियों को कमरे में ले गई। कमरे की बत्तियां बुझा दी गईं। दोनों के मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। 1.5 घंटे बाद दोनों लड़कियां अधमरी थीं। शरीर के कपड़े चिथड़ों में बदल गए थे। इज्जत तार तार हो चुकी थी। इंसानियत अपनी मौत फिर मर चुकी थी। खून से लथपथ थी दोनों। उनके बाल भी कटे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लड़कियों में से एक की मां से बात की गई तो सबसे भयावह सच सामने आया।
एक लड़की की मां ने बताया कि 16 मई को उन्होंने सैकुल पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कराई थी। डरे होने के कारण पहले रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई। क्या कहती है FIR? दोनों लड़कियों का रेप हुआ, दोनों को टॉर्चर किया गया, बाद में बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर 100 से 200 लोग थे। पोरमपैट पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पीड़ितों के शव का पता नहीं। इस मामले में गिरफ्तारी पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला है। 4 मई को ही 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की वारदात मणिपुर के थौबाल जिले में हुई थी। इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके ले गए और उनसे दरिंदगी की। नोचते खसोटते ले गए। एक के साथ सामूहिक दरिंदगी हुई। उस रोज हुई दरिंदगी में एक पीड़ित के पति का बयान आया है। करीब 1000 लोगों की भीड़ ने गांव पर हमला किया था। मैं भीड़ से अपनी पत्नी और गांव वालों को नहीं बचा पाया। पुलिस वालों ने भी हमें सुरक्षा नहीं दी। भीड़ 3 घंटे तक दरिंदगी करती रही। मेरी पत्नी ने किसी तरह एक गांव में पनाह ली। वीडियो में दिख रही दूसरी महिला की मां ने कहा, एक पीड़िता की मां का बयान, अब हम कभी अपने गांव नहीं लौटेंगे। वहां मेरे छोटे लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरी बेटी को शर्मिंदा किया गया। अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा से गुजर रहे मणिपुर में पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। हजारों FIR दर्ज की जा चुकी हैं। मणिपुर की मुश्किल राह। 3 मई से 28 जून तक 5960 FIR दर्ज। 1771 केस 0 FIR के रूप में दर्ज हुए। 1/3 मामले महिला उत्पीड़न से जुड़े, यानी महज 2 महीने में हजारों FIR। पहले सालाना केसों की संख्या 3000 से कम। 2019 में महज 2830 FIR। 2020 में 2349 FIR दर्ज की गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मणिपुर से जुड़े ये आंकड़े साबित करते हैं कि 3 मई के बाद से मणिपुर में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। वहां पुलिस के लिए चुनौती हिमालय से भी ऊंची है। 2 समुदायों के बीच नफरत की खाई दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है और इसका शिकार महिलाएं हो रही हैं। रिलीफ कैंप्स में जिंदगी गुजर रही है। सालों साल से जो लोग मणिपुर की अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, उन्हें कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में आम आदमी की ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, बस अब और नहीं, मणिपुर को अब माफ कर दो। सामूहिक हिंसा और महिलाओं से हैवानियत से छलनी मणिपुर में मौजूदा संकट 3 मई से शुरू हुआ है। इसकी वजह है जातीय हिंसा। जातीय हिंसा के पीछे क्या है, इसको जानने के लिए वहां के जातीय ताने बाने को समझना होगा। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई में ज्यादातर हिंदू हैं। नगा कुकी समुदाय ईसाई हैं। नगा और कुकी दोनों को ST का दर्जा प्राप्त है। नगा कुकी की आबादी करीब 50% है। राज्य का 10% हिस्सा इम्फाल घाटी में। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय का दबदबा। बाकी 90% इलाकों में नगा और कुकी, यानी 34% लोग 90% इलाकों में रहते हैं, जबकि 50% से ज्यादा लोग सिर्फ 10% इलाके में। विवाद की शुरुआत हुई मैतेई समुदाय की मांग से। मैतेई समुदाय ने जनजाति यानी ST दर्जे की मांग की। मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई। हाई कोर्ट ने मैतेई को ST दर्जा देने को कहा। वहीं नगा और कुकी मैतेई ST दर्जे के खिलाफ। इसके अलावा राजनीतिक वजह भी है। कारण ये कि मणिपुर विधानसभा की 60 में से 40 सीटें मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है, यानी राजनीतिक तौर पर मैतेई ज्यादा असरदार हैं। और यही कारण है कि मणिपुर में अब तक 12 मुख्यमंत्रियों में से 10 मैतेई समुदाय के हुए हैं।
खैर, राजनीतिक और आरक्षण के ताने बाने से परे मणिपुर का मामला अब हिंसा और नफरत की खाई में लुढ़कने लगा है। इस पर जल्दी से ब्रेक नहीं लगा तो जीते चाहे मैतेई या कुकी, हार पूरे मणिपुर की होगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। आगे देखेंगे मणिपुर में 82 दिन का लेखा जोखा, रियलिटी चेक और ग्राउंड रिपोर्ट।